नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं SP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में भाजपा युवा मोर्चा के राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग के समापन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवाओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया, वहीं संगठन को मजबूत करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा ही किसी भी प्रदेश व देश की रीढ़ होती है, युवाओं के बल पर ही इतिहास बनाया जाता है। बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में भाजपा की सरकार बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जब जब भाजपा की सरकार बनी है तो हिमाचल में भी भाजपा की सरकार बनी है, यह उनके लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ेगी। इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है और इस वर्ष होने वाले चुनावों में भाजपा की सरकार अवश्य रिपीट होगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के हिमाचल में पैर पसारने के सवाल पर कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने अभी तक तीसरे दल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी। दबाव की तो बात ही नहीं, हम तो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश इन 4 सरकारों पर, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी, कि सरकारें रिपीट होती है। और खास तौर से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी, तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में जो है वो रास्ता आगे का बना है। और अब की बार मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमने काम किया है और उस काम के आधार पर हिमाचल प्रदेश में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आएंगे। एक बात तो बड़ा स्पष्ट, हिमाचल प्रदेश में अभी तक तीसरे दल को स्वीकार नहीं किया आज तक। ये बहुत बड़ी एक लंबे समय से अगर आप देखेंगे कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन मेरा इसमें इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, चाहे कोई भी दल यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ने की योजना बनाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो चुनाव लड़ना चाहता है लड़े, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी। स्वरोजगार के मामले में पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका गृहिणी स्वरोजगार संघ मलाड़ी से दर्जनों महिलाओं ने जुड़कर अपनी सहायता समूह बनाए हैं और सरकार की स्कीमों का लाभ लेकर इंदौरा क्षेत्र की मातृशक्ति आत्मनिर्भर बन रही है। संघ के द्वारा सैकड़ों होममेड चीजों को तैयार कर बिक्री हेतु बाजार में उतारा गया है, जिसका अच्छा आर्थिक लाभ महिलाओं को प्राप्त हो रहा है। वहीं इंदौरा ब्लॉक की गृहिणी स्वरोजगार संघ मलाड़ी से जुड़ी मातृशक्ति ने NRLM के तहत अनुदान ऋण लेकर हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम मल्हाड़ी के स्वयं सहायता समूह ने चप्पल निर्माण का लघु उद्योग और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 8 लाख रुपए का अनुदान ऋण लेकर स्थायी आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास किया है। इंदौरा संघ की मातृशक्ति के द्वारा तैयार किए गए कपड़े के थैले, छपाई, घराट का पौष्टिक आटा, देशी हल्दी, विभिन्न तरह के अचार, विभिन्न तरह की हवाई चप्पलों और कपड़े की बनाई गई आइटमों का धर्मशाला में चल रहे सरस मेले में अपने होममेड चीजों का स्टॉल लगाया है, जिसकी पूरे मेले में सराहना हो रही है। और इंदौरा क्षेत्र के इस स्वयं सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट हर किसी की पसंद बन रहे हैं। संघ के संचालक अशोक पठानिया ने बताया कि उन्होंने विदेश में नौकरी छोड़कर अपने संघ का निर्माण किया, जिसका एक ही उद्देश्य था मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, और इसी बात को मन में तय कर कुछ अपनी पुश्तैनी भूमि बेचकर और सरकार से कर्जा लेकर छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित कर महिलाओं को संघ के साथ जोड़ा और आज मातृशक्ति के द्वारा पूरे इंदौरा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह बनाकर और सरकार से अनुदान प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने जा रही है। विकासखंड इंदौरा के अंतर्गत पड़ती ग्राम पंचायत सनौर के बस अड्डे पर शराब का ठेका होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने इकट्ठे होकर आवाज उठाते हुए यहां से ठेका हटाने की मांग करते हुए एक रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का कहना है कि सड़क किनारे व बीच दुकानों में ठेका होने के कारण उन्हें शाम के समय घर से निकलना दुभर हो जाता है।
लोग शाम को दारू पीकर अड्डे पर गाली गलौज करते हैं, जिसके कारण महिलाओं और लड़कियों को अति परेशानी हो रही है। शराब के आदि लोग सुबह से ही दारू के ठेके पर आकर बैठ जाते हैं। ग्रामीण पुरुषोत्तम कालिया ने बताया कि इस मामले में उन्होंने डीसी कांगड़ा को भी शिकायत पत्र दिया था और शिकायत मिलने पर एक्साइज ऑफिस कंदरौड़ी के अधिकारी मौका देखने आए थे, किंतु उन्होंने न तो शिकायतकर्ता से बात की और न ही सनोर गांव के ग्रामीणों से। उन्होंने कुछ ग्रामीण जो कि ठेकेदारों के खास लोग थे, उनके घरों में चुपचाप जाकर उनके हस्ताक्षर करवाए। शिकायतकर्ता पुरुषोत्तम कालिया ने बताया कि जब विभाग के अधिकारी वापस जा रहे थे तो उनसे पूछा कि आपने हस्ताक्षर कहां से करवाए हैं, तो उन्होंने कहा कि सनोर पंचायत के प्रधान ने हमें साइन करवा कर दिए हैं। लोगों ने बताया कि ठेके से लगभग 25 मीटर की दूरी पर आंगनबाड़ी, 30 मीटर पर एक मंदिर और 50 मीटर की दूरी पर दूसरा मंदिर है, जबकि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम 200 मीटर के दायरे में जहां स्कूल, आंगनबाड़ी और मंदिर सहित कोई सार्वजनिक स्थल हो, वहां ठेका खोलने की अनुमति नहीं है। ठेका 15-20 साल से एक ठेका मौजूद जगह पे है। 15-20 साल पहले इस गांव के बस स्टॉप पर कोई डर नहीं था। अभी ये कस्बा बन चुका है, निवास स्थान बन चुके हैं और हमारे बच्चे बस स्टॉप का इंतजार करते हैं। लड़कियां शाम को घूमने के लिए, औरतें और छोटे बच्चे आते हैं, इधर से गुजरते हैं। लेकिन ये शराब के ठेके की होने की वजह से हमारे को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे को किसी ने पूछा कि शिकायतकर्ता कौन है, और इन्होंने चुपके से, लेकिन अफसर साहब को बोलना चाहिए था कि हमारे गांव की समस्या थी तो सामने आते, इधर खुले में बोलते भी गांव में ये बात हुई है, एप्लीकेशन आई है, जहाँ शिकायत की गई है, वो सामने आते, हमारे बंदे इकट्ठे होते, फिर पूछते क्या प्रॉब्लम है जी। लेकिन उन्होंने चुपके से अपने सिग्नेचर कराए हैं। जी धन्यवाद। भाषण देने के लिए तो क्या वो अच्छी बात नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है। मगर हमें ये प्रॉब्लम है कि हम कभी दुकान पे जाना, हम जा नहीं सकता, या इधर से कोई नहीं निकल सकता, दोपहर में भी नहीं, सुबह भी नहीं निकल सकता। तो हमारे बच्चे भी छोटे हैं, कभी वो बड़े नहीं होंगे। 24 घंटे बोलते हैं मंदिर नहीं होता, सामने जो मंदिर है आपके सामने दिखाई दे रहा है, उधर सामने मंदिर है। स्वर्ण नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन का क्रमिक अनशन लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों से यहां इन संगठनों के कार्यकर्ता क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जिला अध्यक्ष अजिंदर ठाकुर ने बताया कि स्वर्ण नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। संगठन को न्यायालय पर पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि जल्द ही गिरफ्तार किए गए स्वर्ण नेताओं को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वर्ण नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसमें कई गलत धाराएं भी लगाई गई है, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस महकमों को चाहिए कि दोषी लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, क्योंकि बेवजह स्वर्ण नेताओं को निशाना बनाया गया है। संगठन के नेताओं का कहना है कि यह क्रमिक अनशन 30 मार्च तक लगातार जारी रहेगा और यदि इसी बीच मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो संगठन के द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, हम 25 मार्च से 30 मार्च तक जो है हमने क्रमिक अनशन शुरू किया है, जिसमें देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के हमारे भाई, हमारी बहनें लगातार इसमें बैठी हुई है और पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारा ये कि 30 मार्च तक जो है हमारे भाइयों को रिहा किया जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश और न्यायालय के ऊपर हमारा अटूट विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। जो जिस तरह की उसमें धाराएं लगाई गई है, उसमें बहुत सारी धाराएं लगाई गई है और जिसमें कि 307 भी अटेम्प्ट टू मर्डर का भी उसमें धारा लगी है। तो मैं समझता हूं कि वो धारा बिल्कुल गलत लगी है, क्योंकि हमारे जो नेता है भाई रुमित सिंह ठाकुर जी, भाई मदन ठाकुर जी, उन्होंने 16 तारीख से 2-3 दिन पहले लोगों से एक विशेष अपील की थी कि 16 मार्च को जब भी हम सरकार के सामने अपना आयोग का पक्ष लेकर जाएंगे तो कोई भी आदमी उसमें गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा, हुड़दंग नहीं करेगा, किसी भी तरह की गलत नारेबाजी नहीं करेगा। पत्थर मारी या लठ लेकर चलना ये तो दूर की बात है, लेकिन उन्होंने लोगों से विशेष आग्रह किया था, जिसकी वीडियो क्लिप भी हमारे पास है, कि कोई भी आदमी वहां पे जाकर जो है कोई ऐसी अभद्र भाषा का ये नहीं करेगा।
तो मेरा सरकार से, प्रशासन से ये आग्रह है, खासतौर पर पुलिस प्रशासन से ये आग्रह है कि आप उसकी पूरी वीडियो क्लिपिंग दिखाएं कि जिन लोगों ने उसमें पत्थर मारे हैं, लठ मारे हैं, उन लोगों के ऊपर भले ही आप एक्शन लें, लेकिन जो हमारे नेता हैं उन्होंने तो वहां भी यही लोगों से आग्रह किया है। हमें नहीं पता कि उसमें वो कौन लोग थे जिन्होंने उस तरह का पत्थरबाजी किया, कोई वहां पे लठ लेके आए थे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।